नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज का अंक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार जीवन में असफलता मिलने पर या प्रतिकूल स्थितियों के आगमन से हम हताश हो जाते हैं, जीवन से निराश होने लगते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। हमें लगता है कि महाराज जी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, श्री हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो रही। तो ऐसे में हम क्या करें? हम ऐसा क्या करें जिससे महाराज जी की कृपा दृष्टि, उनकी दया छाया हम पर बनी रहे? कई बार कठिनाई आने पर या मुसीबत में फंस जाने पर हमारा मन विचलित हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, या कई बार तो शायद दुख की बेला इतनी लंबी हो जाती है कि कहीं ना कहीं उम्मीद भी हमारा साथ छोड़ने लगती है। तो ऐसी घड़ी में जब कुछ भी नहीं सूझ रहा हो, कोई उपाय कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, उस समय आप अपने मन को महाराज जी के श्री चरणों में टिका दीजिए और उनसे पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण शरणागति के साथ उनकी दया दृष्टि की कृपा याचना करिए। महाराज जी द्वारा दिया गया अति शक्तिशाली, अति दिव्य श्री राम राम का जाप करिए। जी हां, राम राम का जाप, जिसमें ये संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है, जिसे स्वयं भगवान शंकर भी जपा करते हैं। इस साधारण से लगने वाले राम राम में असीम शक्ति है, इतनी शक्ति कि अगर आप इसे निरंतर एकाग्रचित्त होकर जपें तो यह आपको ईश्वर प्राप्ति भी करा सकती है। ये बात स्वयं महाराज जी के श्रीमुख से कही हुई है कि राम राम से सारे काम बन जाते हैं। यहां तक कि महाराज जी ने अपने कई भक्तों को ये बात बताई हुई है कि राम नाम में ही ये संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है और तुम इसका जाप अवश्य करो। तो जिस नाम में पूरी की पूरी सृष्टि ही समाहित है, जब आप उसी को भजने लगेंगे, निरंतर उसी को जपने लगेंगे, तो सृष्टि में विद्यमान राम जी की संपूर्ण शक्तियां आपको प्राप्त होने लगेंगी। ये संपूर्ण सृष्टि आपके कार्य को सिद्ध करने में, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में, आपके हर एक संकल्प को सफल बनाने में आपकी मदद करने लगेंगी। महाराज जी अपने सभी भक्तों को हमेशा हनुमान चालीसा के पाठ के साथ राम राम का जाप करने के लिए कहते थे। महाराज जी तो स्वयं भी सदा सदा राम नाम में ही रमे रहते थे। राम राम का जाप महाराज जी बोलकर, लिखकर, चलते फिरते, उठते बैठते, यहां तक कि नींद में भी महाराज जी का राम राम का जाप निरंतर चलता रहता था। अपने भक्तों को भी वो हमेशा राम नाम लेने के लिए कहते, फिर चाहे वो उनके विदेशी भक्त हों या फिर अपने देश के ही हों, लैरी ब्रिलियंट हों या फिर परम पूजनीय श्री मां हों, सुधीर दादा हों या फिर नारायण बाबा हो। श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, महाराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्तियों की, उनके आशीर्वाद की, उनके दया दृष्टि की प्राप्ति के लिए केवल राम राम का जाप ही
सबसे अचूक और सबसे सरल साधन है। जब आप राम राम का जाप महाराज जी के फोटो के सामने बैठकर उन्हें सुनाते हैं तो संकट मोचन श्री महाराज जी को आपके पास आना ही पड़ता है। जिसके घर में, जिसके हृदय में राम नाम का जाप होता है, उसे श्री हनुमान जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त होती है। बिगड़ते काम बनने लगते हैं, रोग कलेश जीवन से दूर होने लगते हैं। ऐसे भक्तों की जीवन डोर महाराज जी स्वयं संकट मोचन अपने हाथों में ले लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, परंतु आपका जीवन प्रगति की राह पर धीरे धीरे अग्रसर होने लगता है, सफल होने लगता है, सरल होने लगता है। रास्ते में आने वाली अटकलें और मुसीबतें स्वयं प्रभु पार लगाते हैं। आपके ऐसे ऐसे कार्य बनने लगेंगे जो शायद वर्षों से रुके हुए होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो शायद आपको याद भी ना हो, आप भूल गए होंगे। आपके अवचेतन मन के कोने में कभी कोई दबी हुई इच्छा होगी, कोई ऐसा छिपा हुआ भाव होगा जो शायद आपने और किसी को नहीं बताया होगा। मगर राम राम के महामंत्र जाप से आपकी वो इच्छा भी महाराज जी तक पहुंच जाती है। और महाराज जी को अपने भक्तों से और क्या चाहिए। महाराज जी तो स्वयं हनुमान स्वरूप हैं। मात्र राम राम की ध्वनि से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद, उनकी दया छाया आपको प्राप्त हो जाती है। महाराज जी स्वयं इस महामंत्र का जाप अपने संपूर्ण जीवन में निरंतर करते रहे। महाराज जी का राम राम का जाप हमेशा चलता रहता, कभी बोलकर तो कभी लिखकर, चलते फिरते, उठते बैठते, भक्तों से घिरे होने के बावजूद भी महाराज जी सदैव सदैव राम राम के जाप में ही तल्लीन रहते थे। संत तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में यही बात बताई है कि राम नाम की शक्ति स्वयं राम जी से भी अत्यधिक शक्तिशाली है। इस महामंत्र को तो जब पत्थर पर लिखकर समुद्र में भी छोड़ा गया तो वो पत्थर डूबा नहीं, तैर गया। फिर सोचिए, इतने शक्तिशाली राम राम महामंत्र को निरंतर बोलते हुए, निरंतर इसका जाप करते हुए हम अगर कोई कार्य करें तो भला क्या वो कार्य कभी असफल हो सकता है? जब राम नाम का लिखा हुआ पत्थर पानी में डूबने की बजाय तैर गया, तो इस महाशक्तिशाली नाम को जपते हुए हम कैसे डूब सकते हैं? राम नाम की शक्ति से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। आप स्वयं अपने जीवन में आने वाले बदलाव को अनुभव करेंगे कि किस प्रकार आपका जीवन बदलने लगा है। इसलिए बिना किसी आडंबर में फंसे या किसी विधि विधान की चिंता किए, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ बोलकर, लिखकर, चाहे जैसे भी संभव हो, चलते फिरते, सुबह शाम, जो आपके लिए सहज हो, सरल हो, आप हर रोज राम राम का जाप उसी तरीके से अवश्य करें। महाराज जी बस यही एक उपदेश अपने सभी भक्तों को दिया करते थे। राम का नाम एक सकारात्मक शक्ति है, जिसे जपने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का स्पंदन सारे संतों और सिद्ध पुरुषों से उत्पन्न होने वाले स्पंदन से मैच करके हमारे अंदर भी उसी ऊर्जा और सकारात्मकता को उत्पन्न करती है, जो राम के नाम में है और इन युग पुरुषों में भी है। राम राम के जाप में विद्यमान यह राम तत्व इतना शक्तिशाली है कि इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा स्वतः ही धीरे धीरे हमारे जीवन में और हमारे व्यक्तित्व में बदलाव लाने लगती है।
ऐसे ही नहीं चाहे महाराज जी हों या श्री देवराहा बाबा हो, सियाराम बाबा हो या हमारी परम पूजनीय श्री सिद्धि माँ हो, सभी का अपना मन निरंतर राम नाम में टिका रहता था। जब आप राम राम का मंत्र जाप करते हैं तो आपको महाराज जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त होने लगती है, क्योंकि जहां राम जी का नाम लिया जाता है वहां श्री हनुमान जी की कृपा स्वतः ही हो जाती है। तो आप भी बस राम राम करते जाएं और अपने जीवन में राम तत्व से होने वाले बदलाव को अनुभव करें। इसलिए ये मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सुबह शाम जब भी जैसे भी आपको समय मिले, आप इस महाशक्तिशाली राम राम के मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके आप इसका जाप अवश्य करें। राम नाम के जाप को करने के लिए किसी विशेष नियम या बंधन या दीक्षा की आपको आवश्यकता नहीं होती है। इसे हर कोई कर सकता है। आप राम नाम का जाप अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलकर, लिखकर, जैसे सरल हो, सहज हो वैसे कर सकते हैं। राम राम के जाप से आपको बाबा जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो और राम जी की कृपा वर्षा आपके जीवन में हो, यही प्रार्थना प्रभु श्री चरणों में मैं रखना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण